अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये बताएं आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के रोज़े बहुत अच्छे से चल रहे हैं और अल्लाह ताला ने बहुत आसानी कर दी है। रोज़ा रखते हैं फिर भी उतना पता नहीं चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा रोज़ा गुज़र रहा है। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सबका रोज़ा कैसा गुज़र रहा है और रमज़ान कितनी खूबसूरती से गुज़र रही है। और रमज़ान का महीना तो है ही खूबसूरत, ये पाक महीना है, ये कुरान का महीना है, ये हिदायत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, तो ये तो अच्छे से गुज़रेगा ही ना। तो अच्छा, तो बस यहाँ पे सहरी का टाइम है और मैं अभी आप ही के घर रुकी हूँ क्योंकि अपने घर में जाऊँ ना तो बहुत सारा काम रहता है। तो आप ही बोली कि तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, उसके बाद घर चल जाना, फिर वहाँ पे तुम अपना रोज़ा पूरा करना, मतलब जो भी काम है इफ्तारी सहरी का। और अभी बीमार से थोड़े कुछ दिन हुआ है, उठी हो और रोज़ा रखोगी, काम करोगी तो थक जाओगी, तो इसलिए मेरे यहाँ रुक जाओ। तो मैं कुछ दिन आप ही के घर रुकूँगी, स्टार्टिंग का जो रोज़ा है उसमें रुकूँगी और उसके बाद ये जो है हमारा सेकंड सहरी है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, कल ही मुझे करना था लेकिन मैं नहीं करी। कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था रोज़ा खोलने के बाद, तो मेरा मन नहीं किया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं वीडियो कब अपलोड करूँ, सुबह में करूँ या रोज़ा खोलने के बाद या रात में करूँ, जिस टाइम रहेगा सूटेबल उसी टाइम करूँगी। तो बस यहाँ पे सहरी का टाइम था, मेरी आप ही सहरी बना रही थी, तो फिर हम लोग सहरी किए और आप ही के घर अच्छा भी लगता है, रौनक भी लगता है, अपने घर में तो अकेला रहना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद से हम लोग कुरान शरीफ वगैरह जो भी अज़कार है पढ़ें और कंटिन्यू जगे रह गए। मोबाइल का जो भी काम था एडिटिंग वगैरह का वो किए, क्योंकि बच्चे का स्कूल और एग्ज़ाम भी। मेरा जो बेटा है उसका तो अभी एग्ज़ाम नहीं है, कुछ दिन के बाद स्टार्ट है, लेकिन उमामा की एग्ज़ाम चल रही है और मेरी आप ही के बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो बच्चों को स्कूल भेजना है। स्कूल है तो भेजेंगे ही, अब रोज़ा रहे या ना रहे, कुछ भी रहे। तो बस बच्चों को यहाँ पे टिफ़िन वगैरह पैक कर दी और बच्चों का एग्ज़ाम है, तो हम लोग कंटिन्यू ना 8 बजे तक जगे रहते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आप ही गाड़ी से छोड़ देती है, उसके बाद ही हम लोग सोते हैं। तो क्योंकि डर लगता है कि अगर सो जाएँगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों का जो स्कूल है वो छूट जाए, पेपर भी चल रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग कंटिन्यू जगे रहते हैं। हाँ, आप ही मेरी 3:30 बजे उठ जाती है क्योंकि सहरी-वहरी बनाती है, मैं भी हेल्प कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ आप ही का। जैसे सहरी निकालना, पराठा सेकना, ये सब मैं कर देती हूँ। और हम ना पौने 4 बजे तक उठते हैं, तो सबसे पहले तहज्जुद पढ़ लेते हैं और उसके बाद बाकी सारे काम करते हैं। तो बस यहाँ पे उमामा का चोटी वगैरह भी बांध दी है, इसको शूज़ वगैरह पहन लेती है, मगर मैं थोड़ा सा ऐसी हेल्प कर दिया, अंदर जा नहीं रहा था। तो बस बच्चे रेडी हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर एकदम घर में एकदम शांति भी लगता है। तो उससे क्या होता है ना, आराम से हम लोग आराम कर लेते हैं, टेंशन नहीं रहता है कि बच्चे उठे हैं तो उनको नाश्ता अल्लाह देना हाफ़िज़ है बेटा। या बच्चे फ़ी कहाँ अमानिल्लाह। हैं। तो इस तरह से ना दिमाग में हेडेक रहता है कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो इत्मीनान से हम सो नहीं पाते हैं। तो बस हम लोग बच्चे चले गए, हम लोग सो गए। सोने के उठने के बाद हम लोग शावर वगैरह ले लिए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़े और अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। कुरान शरीफ की तिलावत में ज़ोहर की बात करती हूँ। फ़जर के बाद ना मैं अज़कार पढ़ लेती हूँ और यासीन पढ़ लेती हूँ, कभी कभी कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ। जैसे सहरी के बाद ना जो टाइम बीच का बचता है उसमें मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे और मैं मीनिंग वाला कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल भी मीनिंग वाला कुरान शरीफ पढ़ी थी और इस बार भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहता है ना। कुरान तो हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, हमने डायरेक्ट पढ़ना रहता है और इसको समझ समझ के पढ़ना रहता है तो टाइम लगता है। और आज हस्बैंड भी आए थे, तो आज ना रोज़ लेकर के आए थे, तो बोले थे कि वैलेंटाइंस डे में नहीं आया था ना, तो इसलिए तुम्हारे लिए रोज़। और ऐसे भी वैलेंटाइंस जो है ना, ये हस्बैंड वाइफ का, ये जो हलाल रिश्ता है ना उसके लिए है। खैर, यहाँ पे फिर इफ्तार की तैयारी हो रही थी और आज मैं बनाऊँगी ब्रेड पकोड़ा। और आप ही बोली कि ठीक है तुम ही बना लो, मैं बोली कि ब्रेड पकोड़ा मैं बनाऊँगी। तो आलू बॉयल कर दी थी आप ही, तो मैं आलू को मैश कर दी। आलू को मैश करने के बाद ना यहाँ पे जो आलू का फिलिंग, मतलब ब्रेड के अंदर जो फिलिंग्स डालते हैं ना आलू का, उसको पहले रेडी कर लेंगे। तो बस इसमें ऑयल डालें, प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और जो भी स्पाइसेस मसाला, पाउडर मसाला, उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद ना आलू को अच्छे से भूंज देंगे और आलू को भूंजने के बाद उसमें लास्ट में धनिया पत्ती डाल देंगे और बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। टेस्ट जो था ना वो टेस्ट बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से फिर इसको तैयार कर लेंगे और ब्रेड के ऊपर ब्रेड इसको लगा करके कटिंग करके, बेसन तो सबको ही है, बेसन में क्या क्या डलता है ये तो नॉर्मल बात है। हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए आप और सोडा डाल दीजिए, बेसन को घोल लीजिए, फिर बेसन में लपेट करके इसको बना लीजिए, तो बहुत ईजी होता है। अच्छा, आज हम बात करते हैं, आप लोग रेसिपी पे ध्यान दीजिए, वॉच कीजिए और मैं कुछ बात करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि रोज़ा रख के ना हम कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हम कर देते हैं और हमें लगता है कि ये गुनाह नहीं है। जैसे ये कि हम पाकिस्तानी ड्रामा देख लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, अवॉइड करती हूँ इस चीज़ को। पाकिस्तानी ड्रामा हो, एंटरटेनमेंट हो, मैं इस जो रील्स होता है ना वो स्क्रॉल करती हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ दीन इस्लाम का ही आता है, अच्छा अच्छा चीज़ आता है, रमज़ान से रिलेटेड ही आता है। क्योंकि आप जो चीज़ देखोगे ना आपके मोबाइल में वही आएगा, ठीक है।
लायानी चीज़ आएगी तो फिर मैं वो इंस्टाग्राम भी नहीं देखूँगी, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी ड्रामा देख लेते हैं, इंटरटेनमेंट कुछ देख लेते हैं, कुछ हँसी मज़ाक का चीज़ देख लेते हैं, तो नहीं, इससे भी हमारा रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि रोज़ा हम भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है ना। रोज़ा तो बहुत कुछ बर्दाश्त, आँख का रोज़ा होता है, कान का रोज़ा होता है, मुँह का रोज़ा होता है, हाथ का रोज़ा होता है। अगर हम इस चीज़ से किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँगे, हाथ से तकलीफ़ पहुँचाएँगे, मुँह से तकलीफ़ पहुँचाएँगे या आँख से कुछ गंदी चीज़ें देखेंगे, तो हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा, हमारा रोज़ा होगा ही नहीं। और रोज़ा तो भूखे रहने का नाम ही नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसा रोज़ा पसंद ही नहीं है कि हम दिन भर भूखे हैं और बस हम रोज़ा रख रहे हैं, तो नहीं, ऐसा रोज़ा रखने का कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तानी ड्रामा या कोई भी एंटरटेनमेंट, पहला ये कि आप ना देखें। दूसरा ये कि अपने रोज़ा को सो कर ना गुजारें। ये रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, जितना नेकी बटोरना है इस महीने में बटोर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें, लेकिन सो कर ना गुजारें। इतना ही सोएं जितनी आपको ज़रूरत है, ऐसे भी ज़्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। दूसरा हो गया, तीसरा ये कि चुगली, गीबत और झूठ ना बोलें। कभी कभी होता है कि इनकेस हम ना जाने अनजाने में भी ना किसी की बातें कर लेते हैं, पीठ पीछे उसकी बातें करें तो वो चुगली ही हुआ, गलती से हमारे मुँह से झूठ निकल जाता है। तो रोज़ा की हालत में नहीं, ये सोचे कि नहीं हमारा रोज़ा है, हम किसी की बातें क्यों कर रहे हैं, हमारा रोज़ा है, हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। कभी भी दिल में कोई ऐसा बात आए, कभी भी गुस्सा आए, कुछ भी आए, तो ये सोचे कि नहीं मेरा रोज़ा है और रुक जाएं। तो ये सब चीज़ें से बचें। और चौथा ये कि गुस्सा ना करें रोज़ा में। और अल्हम्दुलिल्लाह से पता है रोज़ा में गुस्सा भी नहीं आता है, रोज़ा में मुँह से कुछ फ़ालतू बात भी नहीं निकलती है। अल्लाह ताला इतना सब्र दे देता है। मेन बात है कि अल्लाह ताला शैतान को क़ैद कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी गुनाहों से हम बच जाते हैं, जो शैतान हमसे करवाता है। तो गुस्सा नहीं करने का है, सिला रहमी करने का है, मोहब्बत से रहने का, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, मोहब्बत सबके साथ मोहब्बत से मिले। कोई गरीब आ रहा है उसको मोहब्बत से कुछ दे दें, लेकिन गुस्सा ना करें, ठीक है। ये 4 चीज़ ध्यान रखें कि ये रमज़ान में ना करें, इससे बचें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे भी बचनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 4 चीज़ें के बाद बताई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर कुछ बातें करूँगी। और उसके बाद ना कोशिश करें कि रमज़ान में ना इफ़्तार थोड़ा जल्दी बना लें, ठीक है। 2 वक़्त कबूलियत की होती है, एक तो सहर का वक़्त और एक इफ़्तार का वक़्त। सहर का वक़्त जो होता है, सहरी का टाइम, उस टाइम भी ना सिर्फ पकाने में ना रहें, पकाते-पकाते ना आप अल्लाह से खूब दुआ मांगें। तहज्जुद में तो आप मांग रही हैं, प्लस आप जो काम कर रही हैं ना उसमें भी अल्लाह से खूब दुआ मांगें। और प्लस आप पे इस्तग़फ़ार पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें, ज़िक्र करते-करते आप सहरी बनाएँ, तो उसमें आपको अजर सवाब भी बहुत होगा। और जो लोग वो लुक़मा खाएँगे तो उनका भी दिल नूर से भर जाएगा। तो कोशिश करें सहर के टाइम भी खूब दुआ करें, और इफ़्तार के टाइम आपका इफ़्तार बने चाहे नहीं बने, छोड़ दीजिए, भाड़ में जाने दें। लेकिन पकोड़ा बाकी है या सलाद बाकी है या फ्रूट नहीं कटा, कोई मतलब नहीं। हमको 15 मिनट पहले जा कर के दस्तरख़्वान पे बैठना है, एनी हाउ हमको बैठना है, क्योंकि हम इतना बाबरकत महीना और इतना इम्पॉर्टेंट टाइम जो होता है हमारा दुआ कबूलियत का, वो हम नहीं छोड़ सकते ना पकोड़ा बनाने के चक्कर में, सैलेड काटने के चक्कर में। ठीक है ना, हम दुआ मांग लेंगे, हम हुजूर खा लेंगे, हम थोड़ा सा इफ्तार करने के उठेंगे, अगर जो चीज़ हमारा पेंडिंग है उसको हम बना के दोबारा से अपने घर वालों को दे देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है सारा चीज़ दस्तरख़्वान में रहना ही चाहिए, ठीक है। माशाल्लाह से रमज़ान की बरकत से दस्तरख़्वान हमारा भरा हुआ रहता है माशाल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोशिश करें मेरी बहनों, प्लीज़ खुदारा कि इफ़्तार के वक़्त ज़रूर बैठ के अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो के उस टाइम की दुआ अल्लाह ताला बिल्कुल भी रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला आसमान के फ़रिश्तों को कहते हैं कि जाओ, अभी इफ़्तार का वक़्त है, मेरे बंदे मुझसे दुआ मांग रहे होंगे, तुम जाओ उसकी दुआओं पे, फ़रिश्तों से कहते हैं जाओ उनकी दुआओं पे आमीन कहना। कितनी बड़ी बात है ना कि फ़रिश्ते हमारे दुआओं पे आमीन कहते हैं। तो हम इतना कीमती वक़्त को अपने किचन में क्यों गुज़ारें। नहीं मेरी बहनों, हम दस्तरख़्वान पे बैठेंगे। और अल्लाह को कितना लाड होता होगा ना, जब अगर बच्चा रोज़ा रखता है तो माँ को कितना लाड आता है कि आज मेरा बच्चा रोज़ा से है। माँ मोहब्बत से देखती है अपने बच्चे को बार बार, अल्लाह आज मेरा बच्चा रोज़ा से है। सोचिए अल्लाह ताला तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो उनको हम पे कितना लाड आता होगा कि हमारा बंदा, हमारी बंदी आज रोज़े से, वो कितनी मोहब्बत से, कितनी शफ़क़त से हम लोग को देखते होंगे। तो हम जिस अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं उससे हम दुआ नहीं मांगेंगे और अपने रमज़ान को बस ऐसे ही ज़ाया कर देंगे। नहीं मेरे बहनों, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के करीब जाएँ, अल्लाह से खूब मांगें। ये मांगने का महीना है, 11 महीना तो मांगते हैं वो भी कबूल होता है, लेकिन इसमें कबूल होना ही होना है 100%, इसमें दुआ रद्द नहीं होती। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगे और अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब मिल गया, उसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है।
तो बस यहाँ पे हम लोग इफ़्तार का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि किचन में जल्दी चले जाएँ। आप ही के साथ मैं भी चली जाती हूँ। बहुत टफ़ काम तो नहीं करती हूँ, लेकिन हल्का-फुल्का जो भी काम रहता है मैं कर देती हूँ आप ही के साथ मिलके। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा जल्दी चले जाएँ और 6 बजे से पहले हम लोग पौने 6 तक हम लोग फ़ारिग हो जाते हैं। फिर हम लोग दस्तरख़्वान बिछाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अज़ान ना 6:15 में 6:12 में होता है। तो जब तक हम लोग को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अपने अल्लाह से बात करने का, अपने अल्लाह से, अपने रब से दुआ करने का। तो आप सब भी ऐसा ही क्या करें, खूब दुआ मांगें, क्योंकि ना ये महीना है ही ऐसा। ये चला जाएगा ना, जब ये रमज़ान गुज़र जाएगा ना, तो बहुत अफ़सोस होगा। ऐसा लगेगा, या अल्लाह मैंने तो तेरा हक़ अदा नहीं किया, या अल्लाह मैंने तो तेरा हक़ अदा नहीं किया और तू इतना जल्दी रमज़ान लाया, इतना जल्दी रमज़ान चला भी गया। उस वक़्त पछता के कुछ नहीं मिलेगा मेरी बहनों, इसलिए पछताने से अच्छा है ना कि हम अल्लाह को अभी राज़ी कर लें। ये राज़ी करने का ही महीना है। और फिर यहाँ पे हस्बैंड जी आए थे ना, तो ये बोले लाओ तुम लोग का हेल्प कर देते। फ्रूट काटने में बड़े माहिर हैं, घर पे भी रहते हैं ना, तो फ्रूट काटते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। वाइफ़ का हेल्प करना चाहिए। अगर कोई भाई है तो बहन का हेल्प कर दे, शौहर है तो बीवी का हेल्प कर दे। यहाँ पे आप ही कस्टर्ड बनाई थी, तो फ्रूट वगैरह मैं काट के रखी थी, तो बस आप ही ना इसमें फ्रूट डाल रही थी। साइड में ना हस्बैंड कुछ पपाया वगैरह था, कलिंदर वगैरह, उसको काट रहे थे। तो बस हम लोग का माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और ना सोचते हैं एक चीज़ बनाए, 2 चीज़ बनाएँ, और माशाल्लाह रमज़ान की बरकत से पूरा दस्तरख़्वान भर जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे दुआ कर रहे हैं और सारे लोग बैठे थे। सारे लोग के साथ रोज़ा खुलने का मज़ा ही कुछ और है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग मेरी बहनों। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनों का ख़्याल रखिएगा, खूब दुआ कीजिएगा, अल्लाह को राज़ी कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।